हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 141 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड? इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा मैं अदर एडिशंस की बात करूँ इंडियन फार्माकोपिया के, जो आपका सेकेंड एडिशन था, सेकेंड एडिशन आपका 1966 में आया था। देन थर्ड एडिशन आपका आया था 1985 में। देन फोर्थ एडिशन की बात करूँ, फोर्थ एडिशन आपका 1996 में आया था। देन फिफ्थ एडिशन केम इन द ईयर 2007। देन सिक्स्थ एडिशन इज़ इन द 2010 ईयर। देन सेवन्थ एडिशन, सिक्स के बाद सारे आपके 4 साल के इंटरवल पे आए हैं, तो सेवन्थ एडिशन आपका 2014 में। देन एट्थ एडिशन जो है वो आपका 2018 में। एंड नाइन्थ एडिशन आपका 2022 में। ये आपके 9 एडिशन अभी तक आ चुके हैं। ईयर जो है वो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया स्टार्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। जो एक्चुअल प्रोसेस है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने का, वो किसकी चेयरमैनशिप में स्टार्ट किया गया था? इट वाज स्टार्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल रामनाथ चोपड़ा, RN चोपड़ा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? इट वाज इन द ईयर 1944। जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पब्लिश करने के लिए, वो 1944 में पब्लिश हुआ था। एंड पहला एडिशन हमने देख लिया, फर्स्ट एडिशन कब आया था? फर्स्ट एडिशन इज़ इन 1955, जो कि आपका BN घोष की चेयरमैनशिप के अंडर पब्लिश हुआ था पहला एडिशन। यहीं पे सेकंड एडिशन की बात करूं, सेकंड एडिशन हमने देखा 1966 में, जो कि आपका पब्लिश हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B मुखर्जी। ठीक है, B मुखर्जी की चेयरमैनशिप में। देन अभी लेटेस्ट वाले की बात कर लेते हैं, तो लेटेस्ट वाला आपका 2022 में आया, जो कि आपका 9th एडिशन था। एंड ये आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में? डॉक्टर मनसुख मंडाविया की चेयरमैनशिप में 9th एडिशन 2022 में आपका पब्लिश हुआ था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? इनमें से कौन सा ड्रग जो है उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है? इसमें सबसे पहले बात करूँ कोडीन की। कोडीन जो है वो आपका एंटीटसिव होता है। इट इज़ एंटीटसिव ओपियोइड। एंड ऑल्सो इट इज़ अ कफ सेंटर सुप्रेसेंट। बाकी ये इसका कुछ अदर इफेक्ट एनाल्जेसिया में, एनाल्जेसिया इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस करने में फेल हुआ है। ठीक है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, क्योंकि ये आपका साइटोक्रोम 2D6 डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये आपका एनाल्जेसिया इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन, दैट इज़ एनाल्जेसिक। ठीक है, वो आपका एनाल्जेसिक की तरह यूज़ होता है। देन बात करूँ पैथिडीन की। पैथिडीन जो है वो आपका सिंथेटिक ओपियोइड है। इट इज़ अ सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग। एंड इसका जो हाइड्रोलिसिस मेजर मेटाबोलाइट होता है, दैट इज़ मीपेरिडिनिक एसिड। ठीक है, देन बात करूँ मिथाडोन की। मिथाडोन इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक ओपियोइड, ये भी आपका सिंथेटिक ओपियोइड है। एंड मेलॉक्सिकैम जो है, इट इज़ प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। ठीक है, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर आपका मेलॉक्सिकैम है, दैट प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी में ये ड्रग आता है। ये इसका आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन? हिस्टामाइन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या रहता है? हिस्टामाइन जो है वो आपका बेसिकली हिस्टिडिन अमाइनो एसिड से
डिराइव होता है। जब हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन होती है, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है, तो उसका रिजल्ट आपका आता है हिस्टामाइन। ठीक है, तो इसका क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं। सो जो आपका हिस्टामाइन है ये आपका आर्टरीज एंड कैपिलरीज को डायलेट करता है, कंस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ठीक है, इट डायलेट्स द कैपिलरीज एंड आर्टरीज। ठीक है, देन रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को रिड्यूस नहीं करता है, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट नॉट रिड्यूसेज द हार्ट रेट। देन इट इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ये इंक्रीज करता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सो ये ब्लड प्रेशर को भी एलिवेट नहीं करता है, इट लोअर्स द ब्लड प्रेशर। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा हिस्टामाइन की बात करें तो हिस्टामाइन जो है वो एक ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हिस्टामाइन को जब इंट्राडर्मली दिया जाता है, इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है, तो उस केस में आपका एक ट्रिपल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स 3 स्टेजेस में रहता है। फर्स्ट स्टेज इज़ नॉन एज रेड स्पॉट, जिसको फ्लैश कहा जाता है। सेकेंड इज़ व्हील एंड थर्ड इज़ फ्लेयर। ठीक है, थर्ड स्टेज होता है आपका फ्लेयर। फर्स्ट इज रेड स्पॉट दैट इज़ फ्लैश, सेकेंड इज़ व्हील, थर्ड इज़ फ्लेयर। तो ये 3 स्टेजेस के नाम इसमें आपको याद रखने हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रिपल रिस्पॉन्स किस केस में देखने को मिलता है, हिस्टामाइन के इंटरडर्मली इंजेक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा आर अप्लाइड टॉपिकली एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका टॉपिकली अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट ड्रग की बात करें जेलेंटन की, सो जेलेंटन जो है इट इज़ लेटेनोप्रोस्ट। ठीक है, ये ड्रग कौन सा होता है, इट इज़ लेटेनोप्रोस्ट, एंड लेटेनोप्रोस्ट का ब्रांड नेम आपका जेलेंटन होता है, एंड ये आपका ऑप्थेल्मिकली यूज़ किया जाता है। देन बात करूँ डायमॉक्स की, तो डायमॉक्स क्या है, इट इज़ एसेटाजोलामाइड, इट इज़ एसेटाजोलामाइड, डायरेटिक ड्रग है, इसको ओरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओरली यूज़ किया जाता है डायमॉक्स को, एंड इट इज़ अ डायरेटिक ड्रग। देन ट्रूसॉफ्ट की बात करूँ, तो ट्रूसॉफ्ट आपका होता है डोरजोलामाइड, ट्रूसॉफ्ट इज़ डोरजोलामाइड, एंड इसको भी आप टॉपिकली यूज़ करते हैं। देन टिमोप्लोल, सो टिमोप्लोल आपका सिंपल टिमोलोल ड्रग रहता है। ठीक है, एंड ये आपका एक बीटा ब्लॉकर है, इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर, एंड इसका यूज़ भी आप ग्लूकोमा में करते हैं टॉपिकली। सो इसमें ऑरली सिर्फ आपका डायमॉक्स दैट इज़ एसेटाजोलामाइड होता है, वही आपका यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग टेराजोसिन एक्सेप्ट, सो इनमें से सारी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं टेराजोसिन के बारे में, एक्सेप्ट मींस इस क्वेश्चन को आप करेक्टली रीड करेंगे तो इसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कंस्ट्रिक्ट स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल की कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल। टेराजोसिन क्या करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। देन इज अ सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सो ये सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं होता है, इट इज़ अ सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। देन नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज द यूरिनरी फ्लो रेट, सो ये यूरिनरी फ्लो रेट को इंक्रीज करता है डेफिनेटली, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सो बेसिकली ये आपका जो प्रोस्टेट में आपकी मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करता है, ब्लैडर को ओपन करता है, जिसकी वजह से यूरिनरी फ्लो रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रोस्टेट कैंसर, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इसको कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर में। सो इसमें आपकी जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बाकी टेराजोसिन की बात करें, सो टेराजोसिन जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी 90% होती है, एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ भी इसकी अराउंड 12 आवर्स तक प्लाज्मा हाफ लाइफ रहती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड, सो ऐसी हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस जो कि ओरल यूज़ के लिए रहती हैं एंड उनमें शुगर रहता है, शुगर इज प्रेजेंट, सो दीज हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस आर नोन एज एलिक्सर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर यहीं पे विदाउट शुगर बोल दिया जाएगा कि विदाउट शुगर कौन सी हैं, तो विदाउट शुगर इज
स्पिरिट्स, देयर इज़ नो शुगर इन स्पिरिट। देन अदर कुछ चीज़ों के बारे में बात करें एलिक्सर्स की, सो एलिक्सर्स जो हैं वो आपके मोर विस्कस होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिरिट्स। सो स्पिरिट्स की कंपैरिजन में इसकी बात की जाएगी, सो मोर विस्कस होते हैं। इसमें आपका प्रिजर्वेटिव जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, प्रिजर्वेटिव इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन स्पिरिट्स में प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसमें आपकी अल्कोहल कंसनट्रेशन 4 to 40% रहती है, जबकि स्पिरिट में कंसनट्रेशन जो है वो आपकी 60 to 90% रहती है। देन आपके जो एलिक्सर्स होते हैं ये सिर्फ आपके इंटरनल यूज़ के लिए ही रहते हैं, दीज आर ओनली यूज इंटरनली, लेकिन स्पिरिट्स जो हैं स्पिरिट्स आपकी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों ही वेज में यूज़ की जाती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एलिक्सर्स रहेगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम इज एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो इनमें से पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट कौन सा है? तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए आपका एन एसिटाइलसिस्टीन जो है इट इज़ द एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग, या फिर आप कहेंगे एसेटा अमाइनोफेन, एसेटा अमाइनोफेन जो कि आपका अनदर नाम है पैरासीटामोल का ही। तो इस पॉइजनिंग में भी आपका जो है सो किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग या फिर एसेटामाइनोफेन पॉइजनिंग या ओवरडोज। तो उस केस में आपका एन एसिटाइलसिस्टीन इज़ द एंटीडोट। इसके अलावा कुछ अदर एंटीडोट्स की बात करें तो जैसे आपका बेंजोडाइजिपीन्स रहते हैं, अगर बेंजोडाइजिपीन पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में आपका फ्लूमाजेनिल जो है इज़ द एंटीडोट, फ्लूमाजेनिल इज़ द एंटीडोट। यहीं पे अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए तो लेड के केस में आपका EDTA सोडियम, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड सोडियम इज़ द एंटीडोट। देन अगर आयरन पॉइजनिंग हो जाए, आयरन पॉइजनिंग, तो आयरन पॉइजनिंग में आपका डेसफेरोक्सामाइन, डेसफेरोक्सामाइन जो है वो आपका एंटीडोट होता है। देन कॉपर की बात करूं सो कॉपर पॉइजनिंग में आपका पेनिसिलामाइन जो है इट इज़ द एंटीडोट। देन हैवी मेटल्स की बात करूं, हैवी मेटल्स, सो हैवी मेटल्स के केस में आपका ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड दैट इज़ डाइमर कैप्रोल, ठीक है, ये आपका एंटीडोट यूज़ होता है हैवी मेटल्स के केस में। यहीं पे अगर मैं इथेनॉल के केस में बात करूं सो इथेनॉल के केस में आपका डाइसल्फिराम जो है, डाइसल्फिराम इज़ द एंटीडोट। देन एक इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आती है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। सो इस केस में आपका प्रेलिडॉक्सिम जो है, प्रेलिडॉक्सिम इज़ द एंटीडोट। तो ये कुछ आपके डिफरेंट एंटीडोट्स हैं, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज़, तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज़ रामनाथ चोपड़ा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो रामनाथ चोपड़ा जो है इन्होंने अपना इनिशियल एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था इंडिजीनस एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स के ऊपर। किसके ऊपर? इंडिजीनस एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स के ऊपर इन्होंने अपना इनिशियल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। एंड ऑल्सो ये आपके ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन भी थे, ठीक है, जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो आपके रामनाथ चोपड़ा ही थे, ठीक है। तो ये आपके 1882 से लेकर के 1973 तक जो है वो इनका टाइम रहा यहाँ पे। सो दिस इज़ द थिंग। देन यहीं पे अगर मैं ऑस्टवाल स्कीमेडे वर्क की बात करूँ तो ऑस्टवाल स्कीमेडे वर्क जो है इनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं यहाँ से इंडियन हटा दूँ तो अगर मैं सिर्फ बात करूँ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की सो दैट इज़ ऑस्टवाल्ड स्कीमेडे वर्क। देन बात करूँ पॉल एलरिच की, सो पॉल एलरिच जो है इनको मैजिक बुलेट के नाम से भी जाना जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज मैजिक बुलेट एंड दे आर द फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी ने कहा जाता है। देन बात करूँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की, ठीक है, जो पहला एंटीबायोटिक था। तो एंटीबायोटिक डिस्कवरी जो थी वो आपकी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मेडिसिन इज़ नोन एज हिपोक्रेट्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं बात करूँ गैलेन की, सो गैलेन जो थे वो आपके फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। गैलेन वाज द फर्स्ट फार्मासिस्ट जिन्होंने
प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स की प्रिपरेशन की थी, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स की प्रिपरेशन की थी गैलन ने, एंड फर्स्ट फार्मासिस्ट ये थे। देन अगर मैं सी ए सेडलर की बात करूं, सो सेडलर ने आपकी फार्माकोग्नोसी टर्म को कॉइन किया था। फार्माकोग्नोसी टर्म वाज कॉइन्ड बाय सेडलर इन द ईयर 1815, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ अदर साइंटिस्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल सुश्रुत, तो सुश्रुत ने जो है वो आपका इंडियन सर्जरी, ठीक है, इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी ने कहा जाता है। एंड अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूं, एरिस्टोटल, सो एरिस्टोटल को फादर ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, फादर ऑफ नेचुरल साइंस और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सो ये आपके डिफरेंट फादर्स हैं। सो यहाँ पे इसी के साथ में हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।